ऐसे लोग जो इतिहास को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। जहां भी इस तरह के सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश होगी वहां के एसपी और डीएम को जिम्मेवार ठहराया जाए। दंगा भड़काने के मामले में भाजपा इसके लिए जिम्मेवार है। तो वहाँ के एसपी और डीएम का जो रोल होना चाहिए वो रोल सही नहीं रहा है, इसलिए सरकार के अब हम लोग मांग कर रहे हैं कि वहाँ के डीएम नालंदा और सासाराम के डीएम का कार्रवाई होना चाहिए। भाजपा के गुंडा वाहिनियों के जरिए किया गया है। ये सोची समझी भाजपा की रणनीति है। यहाँ भाजपा की साजिश नहीं चलने दिया जाएगा। बिहार को गुजरात बना देने की जो इनकी कोशिश है, मैं कहना चाहता हूँ इन भाजपाइयों से कि यह बिहार की धरती है, ये गुजरात नहीं है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले जो भाकपा माले के तमाम विधायक हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से जो है इतिहास में परिवर्तन किया गया उसको लेकर के आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं क्या कुछ कहते हैं इसको लेकर के। क्या कहेंगे जिस तरह से जो है बदलाव किया गया है इतिहास में? हम लोग का स्पष्ट मानना है कि इतिहास में जो दर्ज है वो इतिहास में दर्ज होना चाहिए और इतिहास के बदलने की जो कोशिश हो रही है उस पर रोक लगनी चाहिए। ये लोग जो इतिहास बदल रहे हैं उनकी आज़ादी के लड़ाई में, आज़ादी के पूर्व के भी लड़ाई में जनपक्षीय उनकी कोई योगदान नहीं है। आज़ादी के लड़ाई में तो वो माफी मांग रहे थे। इसलिए ऐसे लोग जो इतिहास को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। ये दूसरा मांग है कि जन आंदोलनों के सवाल को जो जनता उठा रही है उस पर सरकार गंभीरता से विचार करे। विधानसभा के अंदर जो जन आंदोलनों के सवाल उठे हैं, जनपक्षीय सवाल उठे हैं, सरकार उसको गंभीरता से विचार करे और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की जो कोशिश कर रही है बिहार शरीफ के अंदर, सासाराम के अंदर, उस दोनों जगहों पर इसकी जांच होनी चाहिए और वहां के तत्काल जो एसपी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि उस पर जांच हो, कार्रवाई हो, लेकिन सरकार तो आप लोग की ही है, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? सवाल यह है कि सरकार हमारी है कि नहीं है। सरकार जो आज चला रहे हैं, जिनके हाथ में मंत्रिमंडल में है, गठबंधन में तो आप भी है ना? मंत्रिमंडल में हैं हम लोग, मंत्रिमंडल से इनकार भी नहीं करते हैं और मंत्रिमंडल में आज भी आगे भी रहेंगे। लेकिन हमारी जो सरकार से पुरजोर, सरकार के में रहते हुए भी सरकार से पुरजोर मांग है कि इसकी जांच हो और दूध और पानी के जो अथी है वो छन कर आ जाए और वहाँ के एसपी पर तत्काल कार्रवाई हो और आगे भी जहाँ भी इस तरह के सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश होगी वहाँ के एसपी और डीएम को जिम्मेवार ठहराया जाए। जी, क्या कहेंगे जिस तरह से जो है दंगा भड़की उसको लेकर? दंगा भड़काने के मामले में भाजपा इसके लिए जिम्मेवार है। जितना आपकी है, भाजपा क्यों जिम्मेवार हो? हर किसी के लिए भाजपा क्यों जिम्मेवार है? भाजपा ही कर रहा है। सरकार तो पहले तो उस मामले में आप देखिएगा कि जितने भी ये दंगाई लोग हैं और ये जो रामनवमी के नाम पर जिस तरह से ये लोग उन्माद पैदा किए, उकसाने का काम किए, तो इस मामले में भाजपा का एजेंडा है। आपकी प्रशासन भी कर रही है तो भाजपा भी। अब रही बात सरकार के इसमें ये करने का कि वहाँ के एसपी और डीएम का जो रोल होना चाहिए वो रोल सही नहीं रहा है, इसलिए सरकार के अब हम लोग मांग कर रहे हैं कि वहाँ के डीएम नालंदा और सासाराम के डीएम का कार्रवाई होना चाहिए। अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई नहीं हुई है, इसी को लेकर के तो मांग हो रही है कि कार्रवाई हो और हम लोग मांग कर रहे हैं। हम मांग किए हैं और कर रहे हैं। देखिए, तमाम जो माले विधायक हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से सासाराम को लेकर के भी उन्होंने कहा कि जो है सरकार में तो हम लोग हैं ही, लेकिन हम लोग मांग उठा रहे हैं कि जल्द से जल्द उन लोगों पे जो है कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये हम और जो है विधायक उनसे बात करें, क्या कुछ कहें? जिस तरह से ये घटना घटी है बिहार शरीफ और सासाराम में, तो आप लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, बिहार शरीफ और सासाराम की जो घटना है ये भाजपा के गुंडा वाहिनियों के जरिए किया गया है। ये सोची समझी भाजपा की रणनीति है। अडानी के मामले पर जब बिहार देश की सरकार जवाब नहीं दे पा रही है तो उन्होंने एक कोशिश किया कि तमिलनाडु का मामला को उठा दें
जहां सरकार जो है बेनकाब हुई, मनीष कश्यप जैसे लोग गिरफ्तार हुए, सच्चाई खुल करके आया, तो अब रामनवमी का इस्तेमाल इन लोगों ने जिस तरीके से किया, खबर था आप लोगों की सरकार विफल रही ना इस चीज को? नहीं, देखिए सरकार जहां कहीं भी थोड़ी बहुत विफल रही है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बड़ी चूक हुई है ना। बड़ी चूक इसलिए नहीं है कि इन लोगों ने नीतीश जहां से मुख्यमंत्री वहां का गिरिज जिला जल रहा है, नीतीश जी जा रहे इफ्तार पार्टी खाने के लिए। देखिए पूरे बिहार भर में इन लोगों ने कोशिश किया था, गुजरात से तलवार मंगा करके हर जिलों में बांटा था, भगवा कपड़ा बांटा था और बिहार को गुजरात बनाने की इन लोगों ने साजिश किया था। एक सबसे बड़ी सवाल है, जब डीजे पे बैन था, तमाम चीजों पे बैन थी, उसके बावजूद भी इस तरह से निकला, तो कहीं ना कहीं सरकार की चूक है, प्रशासन की चूक है इसमें। हम तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो जिले के एसपी हैं दोनों जिलों के, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। थोड़ी जो उनके जरिए जो चूक हुई है, थोड़ी या जो भी चूक हुई है, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन इन दगाई ताकतों को जो पूरे साजिश के तहत रामनवमी त्योहार जो सद्भावना का त्योहार है, उसका इस्तेमाल इन लोगों ने किया और पूरे बिहार को दंगा के आग में झोंकने की कोशिश किया, उत्पात की राजनीति को आगे बढ़ाने के जो इन लोगों ने साजिश की और बिहार को गुजरात बना देने की जो इनकी कोशिश है। मैं कहना चाहता हूं इन भाजपाइयों से कि यह बिहार की धरती है, ये गुजरात नहीं है। गुजरात में आपने जनसंहार रचाया था गोधरा के बाद, गुजरात निश्चित तौर पे उस मॉडल को आप बिहार में लाना चाहते हैं, तो बिहार के में भी उस दौर में जनसंहार हुए थे, लेकिन बिहार ने उसके खिलाफ लड़ा और लड़ करके जवाब दिया। इसलिए बिहार का इतिहास एक लड़ाकू इतिहास है। कोई भी उस तरह के जनसंहार रचाया जाएगा, कोई दंगा कराया जाएगा, बिहार की धरती मौलाना मजरुल हक की धरती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और गांधी जी का संघर्षों की धरती है। ये निश्चित तौर पे वैसी ताकतों को जवाब देंगे और यहाँ भाजपा की साजिश नहीं चलने दिया जाएगा। जी जरूर। तो अब सुन रहे थे, हमारे साथ थे माले विधायक अमरजीत कुशवाहा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा जिस तरह से रामनवमी के शुभ अवसर पे जो है बीजेपी के लोग जो ये दंगा भड़काने का काम किए हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।